ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार सत उपदेश अमृत। विषय कर्म से स्वभाव, स्वभाव से कर्म। अध्याय संख्या 98। पुस्तक जीवन गाथा भाग 1। सद्गुरुदेव जी फरमाते हैं, गुणी पुरुषों का विचार होता है कि पाप क्या चीज है, पुण्य क्या चीज है। यह जग मिठा, अगला किस डिठा। काम से फुर्सत नहीं, रब को क्यों याद किया जावे, इत्यादि। अर्थात जब यह जग ही मीठा लग रहा है, तब परमात्मा के बारे में क्यों सोचा जाए। दरअसल जिंदगी का विचार करना बड़ा मुश्किल है। वैसे शरीर प्राण धारा पर चल रहा है, इसको खास चीज धकेल रही है। यह जानते हुए भी कि यह गलत है और इसका नतीजा दुख है, मगर फिर भी करता है। कारण यह है कि शरीर रथ है, इसके अंदर जो जीव है वह स्वभाव के बस हुआ रथ को चला रहा है। इस आदत के बस चोर चोरी करता है, डाकू डाके डालता है, दानी दान करता है और सेवक सेवा करता है। बुराई भलाई नेकी बदी सबका जीव को पता है। बावजूद इसके वह भलाई की तरफ रजू नहीं करता, बुराई की तरफ ही जाता है, क्योंकि संस्कार अंदर उसको बदी यानी बुराई की तरफ रागब यानी लगा रहे हैं। बुरे ख्यालात की लहरें उठ रही है जो पाप करवाकर सजा व क्लेश दिलाती है, मगर वह मजबूर है। उसके मुकाबले में दूसरा जीव है जो हमेशा नेक काम करता है। उसके संस्कार उसको भलाई की तरफ ले जाते हैं और भला कराकर यश और कीर्ति दिलाते हैं। कुदरत ने ऐसा निजाम कायम किया है कि लम्हे व लम्हे बदों को सजा और नेकों को जजा यानी इनाम मिल रही है। बुद्धिमान पुरुषों को पता लगा कि कर्म से स्वभाव बनता है और स्वभाव के मुताबिक शरीर बनता है। एक आदमी के 3 लड़के हैं, तीनों अपना अपना स्वभाव रखते हैं, लेकिन वह अपने अपने स्वाभाविक कर्म लेकर आए हैं। माँ बाप ने उनको जन्म दिया मगर बुद्धि नहीं दी, इसलिए बच्चा अपने स्वभाव के मुताबिक चेष्टा करता है। ताल्लुकात यानी संबंध भी स्वभाव के मुताबिक होते हैं, उनको कौन बदले। एक बाप के 2 बेटे हैं, एक शहंशाह बनता है, उसको सब सामान मुहैया यानी प्राप्त है। दूसरा गदादार यानी भिखारी है जो रोटी के लिए लाचार है। बाप लेखा बांट कर नहीं देता। यही हाल वनस्पति का है, कोई कड़वी है कोई मीठी। पानी सूरज चंद्रमा हवा दोनों के लिए एक सा है, मगर गन्ना मीठा है और मिर्च कड़वी है। गन्ने यानी कमाद के बीज का स्वभाव मीठा है, मिर्च के बीज का स्वभाव कड़वा है। दोनों के बीज स्वभाव के मुताबिक ही अपनी खुराक ले रहे हैं। इस तरह अन्न पानी महापुरुषों और डाकुओं का समान है, लेकिन महात्मा परमेश्वर को याद करता है, वो डाकू डाके डालता है। दोनों अपने स्वभाववश ही ऐसा करते हैं। कर कर देखे कीता अपना, जो तिसकी वड्याई। भ्रष्ट बुद्धि वाले को कौन रास्ता बतलाएगा। करनी की सजा जब तक न मिल चुके
रास्ता बंद नहीं होता। भला पुरुष अपना रास्ता साफ कर रहा है। दुनिया में बाहर कोई दुख नहीं, दुख व सुख अंदर से पैदा होते हैं। बुद्धि के निश्चय के मुताबिक सुख दुख मिलता है। एक इंसान ऐसा है कि जिसके लिए दुनिया प्राण तक न्यौछावर करती है, और दूसरा ऐसा है कि उससे नफरत करती है। महापुरुषों ने कहा है कि जैसा बीजोगे वैसा काटोगे। भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि शरीर रूपी खेत है, जीव रूपी किसान है, कर्म रूपी फसल है। जैसा जैसा शरीर कर्म करता है वैसा वैसा काटेगा। जिसके दिल का आईना साफ है उसके अंदर परमेश्वर का अक्स यानी प्रतिबिंब पड़ता है। जिसका दिल पत्थर है उसमें अक्स नहीं पड़ सकता। अगर अपने आईना दिल को साफ करोगे तो रब नजदीक ही मिल जाएगा। दुर्योधन की जब टांगे टूटी हुई थी, वीरांगी की हालत में पड़ा था, उस वक्त कृष्ण पांडवों को लेकर उसके पास गए। उस वक्त दुर्योधन ने कहा कि मैं नेक बद यानी बुरा को अच्छी तरह समझता था, मगर मेरे अंदर एक देव था जो मुझे नेकी की तरफ नहीं जाने देता था। महापुरुषों ने बतलाया कि एक चक्रवर्ती राजा है मगर उसको सुख नहीं। अगर तुम्हारे संकल्प पवित्र हैं तो तुम सुखी हो। जीव को अपने भाग्य ही ऊंचा या नीचा कर रहे हैं। इस कर्म क्षेत्र रूपी संसार में जैसा करोगे वैसा भरोगे। मनुष्य जीवन में आकर हौसला बुलंद रखो, बड़ा दिल रखो, परमेश्वर का विश्वास रखो। दुनिया का भला चाहोगे तो तुम्हारा भला होगा, परमात्मा तुम्हारा भला करेगा। जानबूझकर अपना रास्ता खोटा न करना। अगर आपको रास्ता नहीं आता तो भले पुरुषों से पूछ कर चलो, सत्पुरुषों के विचार लो, उनके वचनों पर श्रद्धा रखकर मानते जाओ। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।